हमारी ये वीडियो मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। वीडियो में घटी घटनाओं की सत्यता की जिम्मेदारी हम नहीं लेते, न ही किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को हम बढ़ावा देते। हमारा उद्देश्य किसी भी तरह से किसी का अपमान करना नहीं है। हमारा लक्ष्य आपका मनोरंजन करना है और कुछ नहीं। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आपका मेरे चैनल हंटिंग वर्ड्स पर स्वागत है। आइए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। उस हादसे ने मेरी जिंदगी को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। आज भी अकेले में मुझे डर लगता है। उस दिन मैं उज्जैन रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन पकड़ने जा रहा था। रात के 7 बज रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हादसा भी हो जाएगा। जब मैं उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर जा रहा था तो एक बूढ़े ने पीछे से आवाज़ लगाई, बेटा सुनते हो? बेटा यहाँ आना। पहले तो मैंने नहीं देखा, लेकिन दोबारा से उसी बूढ़े ने फिर से आवाज़ लगाई, बेटा सुनते हो? मेरा सामान उठा दो ज़रा। और इस बार मैं उस बूढ़े आदमी के पास बिना कुछ सोचे समझे गया और उसका सामान एकाएक ही उठाने लगा। वो बूढ़ा आदमी असाधारण था। उसके कपड़ों पर लाल रंग के धब्बे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये धब्बे खून के थे। खून के धब्बों को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए उसका सामान उठाया और वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगा। तभी फिर से अचानक से पीछे से उसी बूढ़े की आवाज़ आई। मैं वहीं रुक गया और बूढ़ा कहने लगा, क्या तुम उज्जैन रेलवे स्टेशन पर जा रहे हो? वहाँ रात 10 बजे के बाद एक दुष्ट आत्मा घूमती है, उससे बच के रहना। ध्यान रहे, किसी आवाज़ का पीछा मत करना। बूढ़े आदमी की बात सुनने के बाद थोड़ा मुझे डर लगा और मैं वहाँ से आगे की ओर बढ़ने लगा। आगे बढ़ते हुए मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा तो उस बूढ़े आदमी ने अपना सारा सामान रास्ते पर फेंक दिया था और वहीं पलथी लगाकर रोड के एक किनारे बैठा हुआ था, जहां पर मैंने उसका सामान उठाया था। और वो बूढ़ा आदमी मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने खांसते हुए उसकी तरफ से मुंह हटाया और आगे की ओर बढ़ने लगा। और कुछ समय के बाद मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। रेलवे स्टेशन पहुंचकर पहले मैं इंक्वायरी ऑफिस में गया और अपनी ट्रेन के बारे में पूछने लगा तो मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन 9 बजे आएगी। इसके बाद मैं टिकट काउंटर पर जाकर अपनी ट्रेन का टिकट लेकर रेलवे स्टेशन के अंदर घुस गया और अंदर घुसकर अपना सामान नीचे रखकर एक बेंच पर बैठ गया। रेलवे स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी और मेरी ट्रेन 1 घंटे बाद आने वाली थी। कुछ देर तक मैं बेंच पर बैठा रहा। जब मुझे बोरियत महसूस होने लगी तो मैं बेंच छोड़कर बाहर एक चाय के टपरी पर आकर चाय पीने लगा। चाय पीते पीते मुझे बूढ़े आदमी की बात याद आई। मैंने चाय की दुकान पर खड़े आदमियों से बिना हिचकते हुए उनसे ये सवाल पूछ लिया, अरे भाई साहब, क्या सच में रात के 10 बजे के बाद इस रेलवे स्टेशन पर एक बुरी आत्मा घूमती है और वो अकेले मुसाफिरों के शरीर को काबू करके उन्हें मार देती है? ऐसा सुनते ही लोगों ने अपने हाथ में रखी चाय जमीन पर फेंक दी और वहां से जाने लगे। मैं ये देखकर दंग रह गया। ऐसा लग रहा था मानो मैंने इन लोगों को जान से मार देने की धमकी दे डाली हो। और सबसे ज़्यादा तो तब हैरानी हुई जब चाय बेचने वाला अपनी दुकान बंद करके घर जाने लगा। मैंने कई बार उस चाय वाले को रोकने की कोशिश की। काफ़ी बार इस बात का जवाब भी पूछा, पर चाय वाले ने जानकर भी
मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और सीधा घर चला गया। ये सब देखकर मुझे हैरानी हुई और साथ ही मेरे मन में काफ़ी सवाल उत्पन्न हो गए जिनका जवाब मेरे पास नहीं था, और जिनके पास जवाब था वो यहाँ वहाँ अपने घर चले गए। मैं वहाँ कुछ देर खामोश खड़ा रहा, जैसे मुझे कोई सांप सूंघ गया हो। थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद वहाँ से मैं रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ने लगा, और जब मैं रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहा था तो मुझे वही बूढ़ा रोड पर एक टेम्पो के पीछे खड़ा दिखाई दिया। वो काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था और वो मेरे तरफ नहीं बल्कि स्टेशन पर लगे बरगद के पेड़ की ओर देख रहा था। मैंने भी उसकी नज़रों से अपनी नज़र मिलाई और बरगद की तरफ देखने लगा, पर वहाँ पर मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र ही नहीं आई जिस चीज़ से वो बूढ़ा आदमी इतना भयभीत था, डर रहा था। पर वो बूढ़ा आदमी यहाँ क्यों आया और किस चीज़ को देखकर इतना घबरा रहा था, इस चीज़ पर मैंने ज़्यादा जोर ना देकर मैंने अपना सूटकेस उठाया और रेलवे स्टेशन के अंदर घुस गया और जाकर वहीं बैठ गया जहाँ मैं पहले बैठा था। थोड़ी देर बैठने के बाद देखता हूँ कि रेलवे स्टेशन धीरे धीरे खाली होने लगा। सारे लोग एकाएक ही इस स्टेशन से बाहर निकलने लगे। पर वो स्टेशन से बाहर क्यों निकल रहे थे, ये सब देखकर मेरे मन में काफ़ी बुरे बुरे ख्याल आने लगे। मैं सोचने लगा कि कहीं सच में उस बूढ़े की बात वाकई में सच तो नहीं। अभी ट्रेन आने वाली है और सारे लोग बाहर क्यों जा रहे हैं। मैंने उसी समय टाइम की ओर देखा तो मैं देखता हूँ कि घड़ी में 9:15 हो रहे थे, पर ट्रेन आने का टाइम 9 बजे का था और 15 मिनट ज़्यादा हो गए। ये सब देखकर मैं अपनी ब्रेन से उठकर इंक्वायरी ऑफिस में पहुंचा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं देखता हूं कि इंक्वायरी ऑफिस में कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था और ना ही टिकट काउंटर पर। धीरे धीरे अब भी लोग स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। मैं फिर जाकर चुपचाप स्टेशन के एक बेंच पर बैठ गया। तभी मेरी नज़र एक बेंच पर पड़ी जहाँ पर एक आदमी काले रंग के कपड़े पहनकर बेंच पर बैठा हुआ था और उसके पास एक लाल रंग का बैग भी था। मैंने सोचा चलो मेरे साथ स्टेशन पर कोई तो आदमी मौजूद हैं। मैंने गहरी सांसें ली जो काफ़ी टाइम से मैंने नहीं ली थी। अब मुझे उस आदमी के पास जाना था। शायद वो आदमी मेरी वाली ट्रेन पकड़कर मेरे साथ कुछ दूर तक सफ़र करे। इतना सोचकर मैं अपनी ब्रेन से उठकर उस आदमी की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और जाकर उस आदमी के पास बैठ गया। पर ये आदमी हिलडुल नहीं रहा था और शायद उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी, क्योंकि अक्सर कोई भी आदमी इतने करीब होता है तो उसकी सांसें दूसरे आदमी को महसूस होती हैं। पर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और जैसे ही मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो मैं पूरा हिल गया। मेरी सांसें गले में ही अटक गई। मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। दरअसल उस आदमी के पैरों में मैंने पायल देखी जो किसी भी आदमी को हैरान कर देती, और अगले ही पल जब मैंने अपना मुंह उठाकर उसके मुंह की तरफ देखा तो उसका मुंह भी बदल चुका था। यानी जो आदमी कुछ समय पहले एक आदमी था अब उसका मुंह एक औरत में बदल चुका था और साथ ही उसके कपड़े भी। ये सब देखकर मैं डर गया और जैसे ही मैं वहां से उठा और उस औरत के पास से भागने की कोशिश की
तभी उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जैसे ही उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ा, मैं समझ गया कि ये औरत वही बुरी आत्मा है जिसके बारे में उस बूढ़े आदमी ने मुझसे बताया था। तभी उस औरत ने डरावनी आवाज में मुझसे कुछ कहा। आज का खाना है तू, कहाँ भागता है? मैं तुझे जिंदा चबा जाऊंगी। धीरे धीरे उस औरत का मुंह काफी भयानक बन चुका था। उसके मुंह पर झुर्रियां थी। वह 100 साल की बुढ़िया लग रही थी और उसके गले पर कहीं कहीं चोट के निशान भी थे। उसने सफेद रंग का सूट पहन रखा था जो देखने में काफी डरावना था। उस औरत को इतने करीब देखकर मैं हिल गया था और डर के मारे थर-थर कांपने लगा। मैं अपने हाथ को उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पकड़ काफी मजबूत थी। मैं चाहकर भी उस औरत के चंगुल में से खुद को नहीं छुड़ा पा रहा था और देखते ही देखते वह औरत ब्रेंच से उठ खड़ी हुई और अपना मुंह खोलने लगी, जो देखते ही देखते रबड़ की तरह यानी किसी दानव की तरह उसका मुंह फैल रहा था और मेरे सिर के पास आ रहा था। मैं अपना सुध बुध खो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और ये औरत मेरे सिर को जिंदा चबाने वाली थी। तभी मेरे हाथों में जो सूटकेस मौजूद था, मैंने उसके मुंह में किसी तरह फंसा दिया और वहां से हाथ छुड़ाकर आगे की ओर भागने लगा। पर जैसे ही मैं कुछ दूर आगे भाग कर गया था कि अचानक से वही औरत मेरे सामने आ पहुंची और फिर से उस औरत को अपने पास देखकर मेरा खून पानी हो गया। और जैसे ही मैंने बाहर की तरफ अपना कदम रखा, वैसे ही उस औरत ने मेरी टांगें पकड़ ली और आगे की तरफ खींचती हुई जमीन पर घसीटती हुई आगे बढ़ने लगी। और उस औरत की डरावनी आवाज़ सुनकर मुझे डर भी लग रहा था। तभी मुझे याद आया, जब मैं बूढ़े आदमी का सामान उठाकर आगे बढ़ रहा था तो उस बूढ़े आदमी ने मेरे जेब में कुछ चीज़ रखी थी और मेरे कानों में कहा था कि मुसीबत आने पर इस चीज़ को निकालना ध्यान से। तभी मैंने ऊपर की जेब में उस बूढ़े की रखी चीज़ को निकाला तो मैं देखता हूँ कि वो एक डायरी है, एक हनुमान चालीसा की डायरी। जिसके बाद मैं हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ने लगा। हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ साथ उस औरत की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि उसकी पकड़ मैं महसूस कर पा रहा था और उसने मेरी टांगों को छोड़ दिया। और जैसे ही उस औरत ने मेरी टांगों को छोड़ा, मैं खुद को संभालता हुआ स्टेशन से बाहर दौड़कर मैं कुछ दूर आगे आ गया। तभी मैं देखता हूँ कि रेलवे स्टेशन के मेन गेट पर वही औरत खड़ी थी जिसका काफ़ी भयानक मुंह था और वो एक चीख के साथ कहीं गायब हो गई। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। आशा करता हूँ कि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी।